ओके। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी जूम में। लेट्स स्टार्ट। आज जूम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पूरी टाइमलाइंस में डिस्कस करूँगा आपके साथ टिल एमवीपी कि किस किस डेट पे हम लोग क्या हमने पूरी तरह से टाइमलाइन स्पेसिफाई कर ली है फॉर आर्बिट्रम इंटीग्रेशन, फॉर ऑटो ट्रेडिंग बॉट, फॉर एवरीथिंग। So one by one, today I will brief about the timeline and उस डेट को किन सारी चीज़ों की ओपनिंग्स आपको डैप पे मिल जाएंगी। सो आज की जूम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आई बिलीव आई बिलीव मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। Yes. ओके, परफेक्ट। सो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं टाइमलाइंस की बात। ये जो टाइमलाइंस हैं, दीज आर हाई लेवल एस्टिमेटेड टाइमलाइंस ऑन बूमरैंग। अभी हमारे पास जो भी डेवलपमेंट ऑब्स्टिकल्स हैं या माइलस्टोन्स हैं, उसको हम धीरे धीरे अचीव करेंगे विद रेगुलर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट हैंड सिनेरियो जो अभी हमारे सामने आया वो ये हुआ कि हमने अपनी थर्ड पार्टी डेटाबेस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके अपना ही कस्टम सॉल्यूशन बना लिया, जिसकी मैंने 3 हफ्ते पहले वेडनेसडे को अपडेट दी थी आपको कि हम अपना खुद का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में आफ्टर एमवीपी ऑल्सो, हमें इस डिपेंडेंसी का ज़्यादा आइडिया नहीं था पहले से, बट जब हमने काफ़ी बार डेटाबेस मूव किया तो ट्रेड लिमिट डिस्क्रिपेंसी आ गई यूजर्स की। आप सभी को दिखा होगा कि एक बार इससे पहले भी हमने फायरबेस से जब मोंगो डीबी में अपना डेटाबेस मूव किया था, तो आप लोगों की ट्रेड लिमिट्स कम हो गई थी, किसी की ज़्यादा हो गई थी, कभी डिप्लीशन नहीं होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर मोंगो डीबी बहुत रिलायबल सॉल्यूशन था हमारे लिए, बट स्केलेबल नहीं था और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था। अराउंड 30 to 40 thousand डॉलर्स हम लोग सिर्फ डेटाबेस मेंटेनेंस पे बर्न कर रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कुड हैव क्रिएटेड आवर ओन कस्टमाइज्ड डेटाबेस, जो आपको आने वाले टाइम में किसी भी कितने भी लेवल तक स्केल होने पे बूमरैंग का किसी भी डेटाबेस रिलेटेड इंस्टेंस पे कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। तो इसको हमने अचीव किया एंड वी हैव क्रिएटेड आर कस्टमाइज्ड सीक्वल डेटाबेस। अब जब हमने मोंगो डीबी से ओके जब हमने मोंगो डीबी से सारी चीज़ें एसक्यूएल में मूव कर ली, सीक्वल में मूव कर ली, तो काफ़ी लोगों को ट्रेड लिमिट में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली। यानी जो न्यूली वाइट लिस्टेड यूजर्स थे, वो वाइट लिस्टेड तो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे हो गए थे, यानी हमारी टीम के हिसाब से वो वाइट लिस्टेड थे, बट उनको अपने वॉलेट से लॉगिन करने पे या कनेक्ट करने पे उनकी लिमिट्स नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो डेटाबेस एरर का पार्ट। अब हमने क्या किया, हमने मार्केट से कलेक्शन किया डेटाबेस का, यानी लोगों का जिन जिनका डिस्क्रिपेंसी था ट्रेड का। बट क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्सेज इतने ज़्यादा आ गए कि वी रिसीव मोर देन 8,000 रिस्पॉन्सेज ऑन गूगल फॉर्म। मुझे तो ऐसा लग रहा था हमने पहले दिन से कुछ किया ही नहीं है। 8,000 लोगों ने कंप्लेन कर दी, यानी किसी ने आज तक डैप यूज ही नहीं किया। सो इट वॉज वेरी फनी एट द सेम टाइम। तो हमने कुछ एड्रेस को उसमें से सैंपल साइज करके, हालांकि हमारी टीम पूरी तरह से उसको अपडेट कर रही है, जो भी हमारे पास क्वेरीज आई, 8,000 प्लस एंट्रीज आई गूगल फॉर्म में, उस पे हम रिएक्ट करके उसको हम पब्लिक भी कर देंगे। हम एक एक वॉलेट एड्रेस को स्कैन करके उनकी परचेज डेट के साथ ये
पूरी तरह से उस शीट पे रिस्पॉन्स डाल के पब्लिक कर देंगे आफ्टर 11th। बट उससे पहले हम ये ट्रेड डिस्क्रिपेंसी को अपने डेटाबेस लेवल पे फिक्स कर देंगे, तो आप लोगों को 1 से 2 दिन में अपनी ट्रेड लिमिट्स वापस आती हुई दिखाई देने लगेंगी, पूरी तरह से फिक्स होने में। और आप लोगों को उस पूरे 8,000 प्लस एड्रेसेस की शीट पे रिस्पांस देने में 11 मार्च तक का ईटीए टीम ने लिया है। यानी 11 मार्च तक ये सारी चीज़ें फिक्सेस ऑलरेडी पूरी तरह से फिक्सेस तो होना स्टार्ट हो गई। अराउंड 30 to 40% एड्रेसेस ने भी क्लेम किया। हमारे पास टिकट में रिस्पॉन्सेज भी आए कि बहुत सारे लोगों की ट्रेड लिमिट्स वापस से इंटैक्ट हो गई हैं। Can I see some numbers? Raise your hands if your trade limit has gone back or got back up. कितने लोगों को उनकी ट्रेड लिमिट विजिबल होने लगी है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ प्रोग्रेस। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आप लोग बिल्कुल पेशेंटली इस चीज़ का वेट करते रहिए, और 11th तक हम इस पूरे डेटाबेस जो हमने कलेक्ट किया गूगल फॉर्म पे, इस पे भी रिस्पांस दे देंगे और ये सारी फिक्सेस भी हो जाएंगी। ऑलराइट, दूसरी चीज़ आर्बिट्राज बॉट, जिसकी हम बात करते आए, ऑटो ट्रेडिंग बॉट, जो कि पॉलीगॉन एग्जिस्टिंग पॉलीगॉन नेटवर्क पे हम टेस्ट कर रहे थे। वो टेस्ट हमारे सक्सेसफुल हुए, और आर्बिट्रम सॉरी पॉलीगॉन बेस्ड आर्बिट्राज बॉट, ऑटो ट्रेडिंग बॉट, हम 18 मार्च को रिलीज कर देंगे। यानी आप लोग इन मार्केट अपॉर्चुनिटीज के साथ एक एडिशनल स्क्रिप्ट के साथ ऑटो ट्रेडिंग बॉट भी यूज करना शुरू कर सकते हो बीटा टेस्ट फेज में ही। So this is another milestone of development which team has achieved within very short span of time. इसके बाद आर्बिट्रम नेटवर्क एडिशन, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, जिसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं। तो इस इंटीग्रेशन में लगेगा 3 अप्रैल तक का टाइम। यानी 3 अप्रैल को वी विल बी fully functional with Arbitrum as a network to execute arbitrage over different decentralized exchanges using Arbitrum network. इसके बाद एडिशनल स्क्रिप्ट्स ऑन आर्बिट्रम, ये आपकी 15 अप्रैल 15 अप्रैल को ये एडिशनल आर्बिट्राज स्क्रिप्ट्स, जैसे हमने पॉलीगॉन में स्टार्ट किया था विद सिंगल स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद हमने और सारी स्क्रिप्ट्स इंटीग्रेट कर करके इसमें पेयर वेरिएशन और इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ाई। उसी तरह से आर्बिट्रम में भी स्केलेबिलिटी 15 अप्रैल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज पे हिट करके आप ट्रेड्स रन करते हैं। उसके बाद एक दूसरी एडिशनल स्क्रिप्ट आ रही है, जिससे आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को खुद फेच करेंगे। तीसरा ऑटो ट्रेडिंग बॉट भी 18 मार्च तक आ जाएगा। तो ये तीन ऑल्टरनेटिव वेज हो गए आर्बिट्राज के। ये सारी चीजें हम एमवीपी तक अचीव करने के लिए ये सारी प्रिपेयरनेस, जितनी भी डिपेंडेंसी है स्केलेबिलिटी की, वो खत्म कर रहे हैं बिफोर एमवीपी। इसके बाद एडिशनल एग्रीगेटर इंटीग्रेशन फॉर ट्रेड्स। अब ये जो एडिशनल एग्रीगेटर इंटीग्रेशन है, ये है नई स्क्रिप्ट या नया वे ऑफ आर्बिट्राज, जो कि आपको 20 मार्च को आप अपने डैप पे लाइव दिखेगा। तो आप अपनी बीटा टेस्ट लिमिट से ये एक्सेस कर सकते हैं, और आप एडिशनल आर्बिट्राज जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी एल्गोज हैं, इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड ट्रेड टिकट साइज और एसेट ये सेलेक्ट करने के बाद रन कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन से बहुत सारे, जैसा कि मैंने समझाया भी था पिछले 2 हफ्ते से, कि सबसे बड़ी स्केलेबिलिटी
का जो फैक्टर है वो यही स्क्रिप्ट्स बनेंगी, और इससे बहुत ज़्यादा यूज़र एक्विजिशन में हम बहुत इजीली ढेर सारे एक साथ अगर 100,000 यूजर्स भी फ्लैश लोन रिक्वेस्ट करते हैं और क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो we estimate more than 75% trades will be successful. So इस तरीके से पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद, वायबिलिटी एनालिसिस करने के बाद हमने ये टाइमलाइंस निकाली है। अब सबसे बड़ा सवाल, दैट इज एमवीपी, व्हेन इज द डेट व्हेन वी कैन कॉल beta.boomerang.trade an MVP and remove beta from the domain. So we have tested everything according to the timeline, which is the additional aggregator integration and Arbitrum alongside. On 5th of April, we will move with the MVP release in the market with MVP flash loan limits to the users. So this is the timeline in which we are fully prepared to just, these things are developed already. We just need to mass test with the community and release. So now is the deployment phase which has started. This is not the timeline for development. Development has been done already. We have a deployment timeline according to the scale of the number of users that we have and according to the expected scale of number of users that we can potentially have. And this whole concept with minimum viable product is going to be started with at least, I believe, 200,000 users. So as there is no limit, अभी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई बेसिक पैरामीटर नहीं है या बेसिक टिकट साइज नहीं है या नंबर ऑफ यूजर्स नहीं है जिनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते. We can potentially include 200-300,000 users without any hassle. So ये रहा आप लोगों का टाइमलाइन, और इसी हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट हैं. अब हम सिर्फ एक एक करके इन चीज़ों को रिलीज करते जाएंगे. डोंट वरी, आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स या रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है. ये सारी चीज़ें आपके बूमरैंग ऑफिशियल चैनल पे अभी पोस्ट कर दी जाएंगी. आफ्टर दिस कॉल वी विल post it. Okay, so how's the Josh after understanding everything? Good, I believe good. Let's unmute everyone and check. माता जो हम गाली दें. Hi, sir. Amazing, amazing. खतरनाक. Amazing, sir. We are waiting, sir. Superb. Great. Mind blowing. Okay, nice. All right, so this is it. Now we are expect your flash loan limits. अपनी आप flash loan limits जो कि discrepancy issues से आप लोगों को नहीं दिख रही थी, वो 11 तारीख से पहले आप लोगों को सबको दिखने लगेंगी. और यही अपडेटेड टाइमलाइंस हैं, इसी के हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे. अब एक एक करके ये सारी चीज़ें रोल आउट होती रहेंगी. आप टेस्ट करते रहेंगे डैप मेंटेनेंस पे. हर एक कंपोनेंट के बाद डैप मेंटेनेंस पे जाएगा. ये स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस है जो मैंने पहले से अभी से टाइमलाइन बता दी है. इन डेट्स को इम्प्लीमेंटेशन होंगे, इन डेट्स को ये डिप्लॉयमेंट होंगे, ये फीचर्स डैप पे डिप्लॉय होंगे और उसके बाद आप मास टेस्टिंग करेंगे. जैसे ही आप मास टेस्टिंग करेंगे हम इस कंपोनेंट को, इस एलिमेंट को अप्रूव करके आने वाले कंपोनेंट को डिप्लॉय करेंगे. तो इस हिसाब से 5th April we will be live with the minimum viable product, and that's it. So any questions on this? We can answer. We can take a bunch of questions. Loads of questions. Thank you, Shabazz. Thank you for the update. And हम लोग कुछ question ले सकते हैं, if you're okay. Okay, we go with Moneybag now. Hi, ma'am. How are you? Hello, good, thank you. Hello.
Yeah, thank you. Thank you, Savage sir, for the great platform. But वही मेरा क्वेश्चन वही था कि बार बार मुझे मेल तो रिसीव हो रही थी, रिप्लाई रिसीव हो रहा था कि आपका अकाउंट वाइट लिस्ट हो चुका है, बट रिफ्रेश करने पर और सारे प्रोसेस करने के बाद भी वो चैलेंज जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये बार बार चैलेंज क्यों आ रहा है, मेरा सवाल यही था। क्योंकि हमने पूरा डेटाबेस मूव किया था, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इस पूरे डोंट वरी, ये सारी चीज़ें आई बिलीव त्रषित और राजीव जी, पंकज जी लोगों को समझ में आ गई है। आने वाली जूम्स में पूरे वीक तक ये लोग आप लोगों को समझाते रहेंगे। सर डोंट इससे वरी। क्या होता है, टीम बिल्ड करने में थोड़ा सा चैलेंज आता है, क्योंकि आई नो ऑलरेडी चैलेंज आता है, नेगेटिव बट पॉजिटिव हर तरह के एक्सपीरियंस मार्केटिंग में रहे हैं। काफी सारी बिल्कुल कंपनी प्री लॉन्च में ही। आशीष जी, ये इनएविटेबल चीज़ें हैं जो कि चैलेंजेस आते हैं डेवलपमेंट में, जिनको हम साथ में फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे बच के भाग सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं जो कि एक प्रोडक्ट फेस करता है, और इसको हम पूरी मार्केट के साथ फेस कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है। और इसमें हम, ये कुछ इजी तो है नहीं, बहुत आसान चीज़ नहीं है कि इसको एक जगह से डेवलप करके एक जगह डिप्लॉय कर दिया और चल गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली किया जाता है। पूरा डेटाबेस होता है इसमें, आपकी परचेज्ड यानी आपने खरीदे हुए लाइसेंसेस हैं आपके, जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है। इस डेटाबेस के साथ हम बहुत ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते। और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज भी है। तो किसी को आपने $500 पे किया और आपको $150,000 का हमने प्रॉमिस किया फ्लैश लोन, बट आपको अगर $300,000 मिल गया डेटाबेस के ग्लिच की वजह से, या आपको $75,000 मिला, तो आपने कुछ गलत नहीं किया है ना, कि आपको कम मिला या आपको ज़्यादा मिला। ज़्यादा मिला तो सबको ज़्यादा मिलना चाहिए, कम मिला तो सही मिलना चाहिए। तो ये बहुत सेंसिटिव एस्पेक्ट होता है। आई नो आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है, टीम्स बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज हो रही हैं। कोई बात नहीं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कोई आपको मना नहीं करेगा परचेज करने से पहले लाइसेंस, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं। अभी मैं कह रहा हूँ 5 अप्रैल हमने एमवीपी बोला है, हम अगले साल भी एमवीपी रिलीज करेंगे तो सब खरीदें। तो ये सारी नेचुरल टाइमलाइन कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आई नो ऑल द क्वेश्चंस आर लाइक द सेम। आप लोग बस वेट करिए, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी तो आप लोगों को फ्लैश लोन लिमिट्स इंटैक्ट दिख जाएंगी। एंड अपनी फ्लैश लोन लिमिट्स अगर आप दूसरे लाइसेंसेस नहीं खरीद रहे तो बचा के रखिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस, ऑटो ट्रेडिंग बॉट भी आ रहा है, बहुत सारे और चेंजेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे अगर आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि लाइसेंसेस तो अब अनलिमिटेड है। अभी कोई लिमिट कंस्ट्रेंट कोई नहीं रह गया है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हमने सारी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं ऑलरेडी, और सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू टाइम ही मूव हो रही हैं। तो हमें किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं है, बस हमें ये डिप्लॉय करना है, टेस्ट करना है, आप लोगों को टेस्ट करना है और आगे बढ़ना है। ये मैंने पूरी डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन दी है आज। ओके, लेट्स टेक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रेनर्स, एनी कंफ्यूजन आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सारी लोगों को और क्लियर करते हो। तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछो। विजय जी से लेते हैं, कैप्टन विजय जी से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। बहुत अच्छी डेट चुनी है आपने, बिकॉज मैं तो मैरिनर हूँ, तो हमारा पहला जो इंडिया का जहाज है ना, वो 5 अप्रैल को सेल किया था, एसएस लॉयल्टी, इंडिया स्टीमशिप का। और 5 अप्रैल को ही हमारा बूमरैंग जो एमबीपी वर्जन है वो लॉन्च होने की डेट है। तो मेरे को इस चीज से बहुत खुशी हुई। बाकी मेरे को मालूम है ग्लिचेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो आप ये वीकली आके एवरी वेडनेसडे जो ब्रीफ कर देते हैं ना, तो इससे लोगों के 99% क्वेश्चंस तो खत्म ही हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को, क्योंकि आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो बस ये है कि बस जल्दी से जल्दी
हम ये अपना जो ग्लिचेस हैं दूर हो, और जैसे आप बोल रहे हो कि 2-3 और आर्बिट्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप इसको ला रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारी जितनी भी और कम्युनिटी आ जाए तो किसी को कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। बिल्कुल। थैंक यू, ऑल थैंक द बेस्ट, गुड विशेस, थैंक यू। यू। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रेनर्स? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम Yeah. नहीं मिला लास्ट वीक कि मैं लीडर से भी क्वेश्चन ले पाऊँ और कम्युनिटी को क्लियर करूँ। इफ़ यू हैव एनी चैलेंजेस, एनी क्वेश्चंस मेजर। Yes, Shaviz, hi, Rajiv here. जी, यस राजीव जी बताइए। पता नहीं है मतलब एक्चुअली मेरे को पता नहीं कंफ्यूजन था या क्या था. So I was aware that this MVP will be launched in mid of March or something, and then वो एक बार खत्म हो गया तो वो टॉप अप फिर हम आफ्टर 20 days, दैट इज 5th of April ही कर सकते हैं. तो ये अभी क्या है, मतलब ये इन बिटवीन ये जो ऑलरेडी जिनके पास फ्लैश लोन्स हैं, will they be able to use that, or it will directly start now at 5th of April? नहीं नहीं, देखिए, अभी जो आपके पास फ्लैश लोन लिमिट है वो बीटा टेस्ट लिमिट है। हम्म. ओके, हाँ. यानी आपके पास सिर्फ टेस्ट लिमिट है। जो आपकी फ्लैश लोन एग्जैक्ट फ्लैश लोन लिमिट है, जो एमवीपी के साथ आपको प्रॉमिस्ड है, वो आपको 5 अप्रैल को दी जाएंगी। उससे पहले आप और फ्लैश लोन्स खरीद सकते हैं 300 टाइम्स के मल्टीप्लायर में 5th ऑफ अप्रैल तक। 5th ऑफ अप्रैल के बाद सारी तरीके की सेल्स और रीबाइज सब बंद हो जाएंगी। तब हम टीजीई की तरफ आगे बढ़ेंगे, टोकन जनरेशन इवेंट। नेक्स्ट वीक मेरी जूम इसी पे होगी कि कैसे टोकन जनरेशन इवेंट एग्जीक्यूट होगा, आईसीओ में क्या पैरामीटर्स हैं, क्या आप आईसीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से आईसीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वॉस कम्युनिटी का क्या शेयर रहेगा आईसीओ में, क्या अंडरटेकिंग रहेगी, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तो विद इन द पीरियड ऑफ 5th अप्रैल, 5 अप्रैल तक आप जितने भी लाइसेंसेस परचेज करते हैं उसको आपको 300 मल्टीप्लायर में 5 अप्रैल को आपको रिलीज कर दी जाएगी वो लिमिट। आप ऑलरेडी वाइट लिस्टेड हैं, आपकी बस एडिशनल लिमिट आपको देनी है। ये काम एक हो गया। उसके बाद 5th अप्रैल से सेल ऑफ न्यू लाइसेंसेस और रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग वाइट लिस्टेड एड्रेसेस विल बी क्लोज्ड फॉर 15 to 20 days। ये कम भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट 2 हफ्ते भी हो सकता है, यानी 14 दिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से हमारा आईसीओ राउंड, पहला जो राउंड रन करेगा उस पे। अब इस आईसीओ राउंड के बाद जो टोकन जनरेशन इवेंट होगा, जब टोकन जनरेट हो जाएंगे तो एग्जीक्यूशन ऑफ सेल ऑफ लाइसेंसेस विल बी टोकनाइज्ड। कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी एक स्टेटमेंट में, आगे आप लोगों को ये मार्केट में एक्सप्लेन कर दिया जाए। आई होप इट इज क्लियर राजीव जी। या सो बेसिकली 5th अप्रैल को हम लोग को जो एमवीपी का जो वो 300x है वो वो मिल जाएगा. एंड उसके बाद न्यू सेल्स सारे बंद हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 20 days. एंड वो टाइम पे जून के पास जो हम लोग जो हमारे पास लिमिट है, वो लिमिट अगर खत्म होती है तो उसको रिन्यू भी 20 days के बाद ही होगा, राइट? सॉरी, मतलब जो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ये है, क्या बोलते हैं, लिमिट है, जब हमारे को 5th अप्रैल को वो हमारे नहीं को नहीं, वो खत्म नहीं होंगी, वो इंटैक्ट ही रहेंगी। वो आपकी फ्लैश लोन लिमिट्स हैं जो आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया। आप नहीं टेस्ट करते हो तो आपके पास रहेगी, आप टेस्ट कर लेते हो तो आपकी डिप्लीट हो जाएगी। वो आपको ऑलरेडी, वो तो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, वो नहीं नहीं ब्लॉकचेन का एक्शन कभी रिवर्स नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये बोल रहा था, जैसे 5th को एमबीपी लॉन्च हो गया तो मीन्स मेरे को मेरा वो जो फुल लिमिट है वो मिल जाएगा उस दिन, राइट? बिल्कुल। राइट, तो वो फुल लिमिट जब मेरे को मिल गया और मैंने वो लिमिट समझ लो यूटिलाइज कर लिया 2 दिन में या 4 दिन में, तो उसके बाद मैं रिप्लेनिश उसको इमिजिएट कर सकता हूँ या वो 20 दिन के बाद नहीं नहीं नहीं, टॉप अप? फिर कोई रिप्लेनिश नहीं कर सकता, कोई नई नहीं ओके. परचेज कर सकता जब तक टीजी नहीं होता, टोकन जनरेशन इवेंट नहीं होता।
तो टोकन जनरेशन के बाद बेसिकली देन एवरीथिंग विल बी ऑन द फ्लाई, लाइक एनी रिन्यूअल विल बी लाइक इमीडिएट, राइट? एग्जैक्टली आप इस चीज को समझिए, क्योंकि हम भी इस चैलेंज का पार्ट नहीं बनना चाहते कि यूजर आके लाइसेंस परचेज करता है और उसके बाद उसको उसकी लिमिट नहीं रिफ्लेक्ट होती और सपोर्ट फिर, क्योंकि हमें पता है कि किस लेवल की एक्सपेंशन होगी और किस लेवल की स्केलेबिलिटी का पार्ट है ये एमवीपी। तो हम इसको रियलिस्टिकली इंसानों के साथ रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमने अभी एक गूगल फॉर्म फ्लोट किया था, आपकी टीम ने, एंड लकी शेयर्ड विद मी नेक्स्ट डे, और अगले दिन उस पे 5,000 थे और उसके बाद उस पे 8,000 रिस्पॉन्सेज थे। तो और उसमें से 90% रिस्पॉन्सेज फेक थे। लोगों को उनके यूजर नेम भी गलत डाले थे। आप एड्रेस तो आप बहुत दूर की बात है, उस पर 8,000 से ज़्यादा एंट्रीज आई। 8,000 एंट्रीज का मतलब हमारी टीम ने कोई काम ही नहीं किया। आपने लाइसेंस खरीदे, हमने बस पैसे रख लिए और बस कुछ दिया ही नहीं। तो इस तरीके से इतना हमें खुद ये हैंडल करना पड़ेगा, इस इश्यू को भी हमें खुद ही एड्रेस करना पड़ेगा। तो टोकन्स आर बेस्ट टू अवॉइड द अकाउंटेंसी इश्यूज, टू अवॉइड द किसी भी तरीके का कोई भी लॉजिस्टिक चैलेंज नहीं आएगा टोकन से। वेरी स्मूथ प्रोसेस। Okay, thank you, Sharaz. And guys, anybody, Rashid, anybody has any questions? पूछ लो यार, पंकज भाई। यस राजू जी, मेरा है विनोद अग्रवाल। जी विनोद जी। हाँ, ओके, अभी रिसेंटली कल भी जैसे हम डेमो में देख रहे थे कि गैस फी जो है एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा बता रहा है, टू द ट्यून ऑफ 38 मैटिक ऑल्सो। तो ये मतलब अभी पॉलीगॉन में ऐसे ही चल रहा है या कुछ फॉर द टाइम बिंग कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसका? नहीं नहीं, ये तो पॉलीगॉन का इशू है, और ये आई थिंक हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसको बाईपास भी करता है। आपको अगर मार्केट में लेट्स टेक एन एग्जांपल 5,000 जी हुई है, और तो आप अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट से एग्जीक्यूशन करेंगे तो गुई आपको मिलेगा 2,000। तो ऑलरेडी इसको बाईपास करता है, वो पॉलीगॉन का इशू होगा एट दैट मोमेंट, और इसी सारे चैलेंजेस को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे विद डिफरेंट नेटवर्क। तभी हम आर्बिट्रम के साथ जा रहे हैं, और आर्बिट्रम के साथ साथ यस देयर इज आल्सो टेस्टिंग विच इज गोइंग ऑन फॉर एवलांच। एवलांच में भी काफ़ी अच्छे ये जितनी भी नई चेन्स हैं जो कि अभी रिसेंट ईयर्स में आई हैं, तो इनमें काफ़ी अच्छी स्पीड, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सारी स्केलेबिलिटी के सारे फैक्टर्स इन चेन्स में मिल जाते हैं, रादर देन इथेरियम और बीएनबी। बीएनबी इथेरियम के साथ हमने भी पूरी टेस्टिंग कर ली है, बट हमें इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा बीएनबी और इथेरियम आपके पर्सपेक्टिव से, यूजर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप इतनी गैस फी खर्च नहीं करोगे। भले आपको आर्बिट्राज दिखेगा 5-6% का, बट आप लोगों को लगेगा कि मुझे यहाँ 5-6% बनाने से अच्छा मैं पॉलीगॉन पे जाके 2% ही बनाऊंगा, 1.5% ही बनाऊंगा, बट गैस फी कम दूंगा, या आर्बिट्रम पे करूंगा, आर्बिट्रम पे गैस फी कम दूंगा, बट आर्बिट्राज में परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। तो वो माइंडसेट और ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंडेंट होता है, इसलिए भी वी आर चेजिंग दी न्यूली डिप्लॉयड ब्लॉकचेन्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, एंड दे आर really redundant and fast. यस यस यस, या यस, बेसिकली वो ब्लॉकचेन का ही प्रॉब्लम है। एंड हमारा जो फाइनल गैस फी आता है वो ऑलमोस्ट 85 to 90% डिस्काउंटेड ही आता है, बट स्टिल वो हायर साइड ही है। ठीक है, हमारा नया ब्लॉकचेन आ रहा है तो आई होप वो करेक्शन हो जाएगा। और एक आई डोंट नो टेक्निकली वो फिजिबल नहीं होगा, इसीलिए आप दे रहे हो कि एमवीपी लॉन्च होने के बाद में टॉपअप का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। आई एम श्योर कि उसमें कोई टेक्निकल चैलेंज होंगे, इसीलिए नहीं दे रहे होंगे। बट उसमें कोई नए जो एड्रेसेस होंगे उनको व्हाइट लिस्टिंग नहीं होगा, वो तो हमारा पहले से प्लान है, बट इसमें एडिशनल टॉपअप मिलने का भी कोई फिजिबिलिटी है नहीं। नहीं नहीं, कोई फिजिबिलिटी नहीं, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं
डेटाबेस के ऊपर, तो हम अपनी, क्योंकि ये पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड टूल है, तो इसमें हम डेटाबेस की डिपेंडेंसी भी खत्म कर देंगे टोकन्स के माध्यम से। टोकन्स आपकी परचेज वैल्यू को डिनोट करेंगे, और इस टोकन जनरेशन इवेंट में बर्निंग मैकेनिज्म होगा, और उस बर्निंग मैकेनिज्म से इजी कंप्यूटेशन होगा, डेटाबेस की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और कोई कंप्लेंट्स कभी किसी तरीके की नहीं आएंगी। ओके तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने क्रिप्टो करेंसीज बनाई, बिटकॉइन से शुरुआत हुई, और बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज बनाई, बहुत सारे लोगों ने टोकन्स बनाए, आईसीओस किए, कॉइन्स बनाए, मीम कॉइन्स बनाए, सब कुछ किया। यूटिलिटी बेस्ड टोकन्स बहुत कम अभी भी एग्जिस्टेंस में, मिलियंस ऑफ टोकन्स आपको मिलेंगे एक्सचेंज पे, लिस्टेड, नहीं लिस्टेड भी मिलेंगे, बट यूटिलिटी बहुत रेयर है। बट विद बूमरैंग टोकन वी आर फोर्सिंग द यूटिलिटी एट द फर्स्ट हैंड। तो टोकन कभी भी आईसीओ भी होगा तो वो एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ टोकन ही होगा, और रेट टू रेट टोकन्स बिकेंगे, स्टेबल कॉइन नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होगी, बट टोकन का प्राइस कभी भी डिफरेंट नहीं ऑफर किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि पहली स्टेज में हम 50 सेंट का टोकन बेच देंगे और दूसरी तीसरी स्टेज में आपको वही टोकन $2 का देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा टोकनोमिक्स डिजाइन किया है हमने, उस पर आईसीओ करेंगे, वेट करिए प्लीज इसके। टोकनोमिक्स तो बाद में ही डिस्क्लोज होगा। ओके ओके फाइन, थैंक यू, थैंक्स। या पंकज जी, आप आपका हैंड रेज, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू राजीव जी। श्राव्य जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने टाइमलाइन शेयर किया, बिकॉज ये टाइमलाइन इज रियली गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी का जो सवाल होता है ना, वो एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, जो कि आपने एक टाइमलाइन दे दिया, तो हम लोग टीम के साथ डील कर पाएंगे अच्छे से, और समझा पाएंगे और समझ पाएंगे। अब हमें क्लियर हो गया पंकज जी, अब जाके कि हम इस डेट को, हमारे पास डेवलप्ड एलिमेंट्स हैं, अब हम इस तरीके से इसको डिप्लॉय करेंगे और इस टाइमलाइन में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अब हमारे पास क्लैरिटी है, मैं इसी क्लैरिटी का वेट कर रहा था। मेरे को ऐसा लगता था कि इवेंट से पहले हम लोग सिग्मा में मिलेंगे, तब तक ये क्लैरिटी आ जाएगी, बट नहीं आ पाई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। तो अब वी हैव क्लैरिटी। जी जी, तो नो प्रॉब्लम, देर है दुरुस्त है, इसी को बोलते हैं। तो एटलीस्ट इससे ये समझ में आ रहा है कि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी है कि किस चीज को करने में कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेरा सवाल भी है कि जो ये टोकन क्या है, टोकन जनरेशन इवेंट, टीजीई, तो ये टोकन जनरेशन इवेंट, ये एक्चुअली ये हेल्प करेगा हमारे प्रोडक्ट में। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो आपने बताया कि डाटाबेस से लिंक होके डाटाबेस से सब कुछ होता है, राइट? वो एक तरह से देखा है तो बाईपास हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ ट्रिगर होगा टोकनाइजेशन टोकन से, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल के हिसाब से वेब3 में रिफ्लेक्ट होगा, राइट? यस, ठीक है, तो दैट इज द रीजन जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है, इसकी वजह से आपको जस्ट आफ्टर एमवीपी टीजीई करना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग ये सोच रहे थे कि टीजीई को इतने जल्दी करने की क्या जरूरत है। नहीं, हमें पैसे बनाने नहीं है उस तरीके से आईसीओ करके। जब हम इसको प्रॉपरली एक अच्छी तरीके से सिक्योरिटीज टोकन बना के ही हम इस पे बढ़िया पैसे बना सकते हैं। तो हम कभी भी आईसीओ को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, अलग अलग प्राइसेस पे टोकन को नहीं बेचेंगे। एक राउंड होगा, फर्स्ट एंड फाइनल, और उसी राउंड में सब बिक जाएगा, वी नो दैट। इवन डिमांड भी बहुत हैवी होगी। तो इट्स लाइक, थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा सेल्स, पहले ये था कि सेल्स नहीं रुकेगा, सेल्स चलते रहेगा, खाली वाइट लिस्टिंग पॉज होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, सेल्स, वो तो वॉच के साइड में, वॉच तो अपना ही है, वॉच में आप कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
तो वहां से हम बाई कर सकते हैं लाइसेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल वॉच से आप बाय करते रहिएगा, एक डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरी बनती रहेगी, जो कि यस। जैसे ही टीजी होगा तो उन्हीं के साथ उनको टोकन एलोकेट हो जाएंगे उन्हीं एड्रेसेस पे। ये तो कर जैसा सकते आपने बोला कि सेल्स नहीं होगी तो इसलिए कंफ्यूजन होगा लोगों को शायद। नहीं नहीं, सेल्स सेल्स हो सकती है। सेल्स होगी, लाइसेंस बाई कर पाएंगे, लेकिन वो हमारे वेब थ्री पे ट्रिगर नहीं होगा, वो लिमिट नहीं आएगी। वाइट लिस्टिंग ऑलरेडी जिसको एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनका वाइट लिस्टिंग तो ऑलरेडी है, लेकिन वो शो नहीं करेगा वहां पे लिमिट, वो बिल्कुल टीजी खत्म होने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू पंकज, थैंक थैंक यू यू फॉर हार्ड पंकज। आप वर्क। लोगों के लिए अभी राजीव जी को भी आंसर मिल गया। बिल्कुल, नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन आ गया, वो मैं लास्ट में पूछूंगा। आप लोगों के लिए कोई भी चैलेंज नहीं बचा, आप लोगों की सेल्स एक दिन भी, एक घंटे भी नहीं रुकेंगी। तो आप लोग इसी तरीके से काम कर सकते हो। लॉन्च होता है, उसके बाद टोकन जनरेशन इवेंट होता है, और उसके साथ साथ ये सारी चीजें चलती रहेंगी। जिन लोगों ने अर्ली मूवर एडवांटेज लिया, एमवीपी से पहले लाइसेंस लिया, वो लोग ट्रेड करना शुरू कर देंगे, बाकी लोग थोड़ी देर वेट करेंगे और टोकन्स परचेज करेंगे। या ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हम लोगों ने वेट किया वैसे वो भी वेट करेंगे। एज बिल्कुल बिल्कुल सिंपल एज दैट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, या, थैंक यू पंकज। थैंक यू। प्रशित, प्रशित यू प्लीज। Hi Shavez, good evening and good evening everybody. गुड इवनिंग। एक चीज कहूंगा, ताजमहल ने 22 साल लिए थे बनने के लिए, हम लोग फिर भी जो MVP है बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं. So patience is the key for everybody, and now that you have brought clarity, Shavez, so I think this will help leaders as well as all the teammates. So thank you for that. And एक क्वेश्चन खाली ऐसा है, एक पॉइंट तो पंकज जी ने क्लियर कर दिया अबाउट द एआई ट्रेडिंग बॉट. जैसे हम लोग को आपने बताया था कि शायद से वो सब्सक्रिप्शंस में अवेलेबल रहेंगे, इज इट सो? जी जी बिल्कुल, मैं यही प्लान कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ लोगों से सलाह भी लेनी है कि किस तरीके से इसको रोल आउट करना है। पहले टेस्ट करते हैं, आप लोगों के साथ आपको ऐसे ही देंगे टेस्ट करने के लिए। आप लोग टेस्ट करिए पहले इसको, और उसके बाद इसको सेल्स का डिसाइड कर लेंगे, वोटिंग करा लेंगे हम अपने डाव पे। इस पे तो कोई चैलेंज नहीं है, अब हम वोट्स भी करा सकते शवेज, ऑफ कोर्स सबका आंसर यस ही रहेगा. अभी हैं। भी आप अभी भी आप अगर हैंड रेस करवाओगे तो आई थिंक सबके हैंड रेस रहेंगे. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स इन सब्सक्रिप्शन, ज्यादा एक प्रोडक्ट और एडिशनल मिलता है तो आई डोंट थिंक किसी को कोई ऑब्जेक्शन रहेगा. वी हैव वन मोर फेदर इन एसेट्स, राइट? राइट राइट एंड राइट। वन मोर थिंग, आपने 3rd of April कहा है आर्बिट्रम को इंटीग्रेट करने के लिए. सो दैट मीन्स MVP जो हमारा लॉन्च होगा वो आर्बिट्रम एंड पॉलीगॉन दोनों पे होगा. जी जी, आर्बिट्रम पॉलीगॉन दोनों पे होगा। उसके साथ साथ हम बीएनबी भी इंटीग्रेट करके आपको टेस्ट करा देंगे। हमने टाइमलाइन में नहीं डाला है। बीएनबी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि बीएनबी और इथेरियम पे हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है कि यूज़र फ्रेंडली होगा। मतलब यूजर्स गैस्पी को देख के बहुत घबरा जाएंगे, तो इसलिए वी आर नॉट प्रॉमिसिंग। बट हम इंटीग्रेट कर देंगे बीएनबी और इथेरियम भी, टू बेसिकली ओवरकम द ट्रैफिक। बट ये आर्बिट्रम के ऊपर टेस्टिंग तो 3rd of April के बाद में ही शुरू होगा, इज इट सो? नहीं नहीं, टेस्टिंग पहले से ही शुरू हो जाएगा। ये एमवीपी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। मतलब पूरी तरह से फंक्शनल, जैसे अभी पॉलीगॉन पे बीटा टेस्ट फंक्शनल है, वैसे ही आर्बिट्रम पे एमवीपी भी फंक्शनल होगा 5th of April पे। यानी 3rd को हम सारी टेस्टिंग खत्म कर चुके होंगे कम्युनिटी के साथ आर्बिट्रम पे। सो आर्बिट्रम अभी टेस्टिंग में कब इंट्रोड्यूस होगा? टेस्टिंग में हम 1 से 1.5 हफ्ते में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला ट्रायल रन ऑन रिटन वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन मंडे। लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके ओके, दैट वाजंट मेंशन इन द टाइमलाइन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे. नहीं नहीं, वो हमने इसीलिए फाइनल टाइमलाइन दिया है। वो पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद डिप्लॉय हो जाएगा आर्बिट्रम। जिस तरीके से अभी पॉलीगॉन है, वैसी ही आप पिक्चर देखेंगे आर्बिट्रम की 3rd of April पे। ग्रेट. तो ओके. ऐसा अगर होगा तो हम 40 ट्रेनर्स का ग्रुप है हमारा, हम उनको आर्बिट्रम पे वाइट लिस्ट कर देंगे और उसी तरीके से स्टार्ट कर देंगे।
सो दैट मीन्स 50,000 का फ्लैश लोन और मिलेगा टेस्टिंग के लिए ट्रेनर्स को। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई जरूरत ही नहीं है, अभी तो फ्लैश होगा। शवेज हम लोग अभी तो है ना, मतलब बिल्कुल 10-10 डॉलर का ट्रेड दिखा रहे हैं, गैस फीस भी कंज्यूम नहीं हो रही है मतलब उतना। क्योंकि अच्छा, ठीक है, वी विल कर। क्योंकि लिमिट बहुत कम बची है और दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओके। Hey, thank अच्छा, you. आज एनीवेज, आज यूके प्राइम टाइम में आई विल अनाउंस बंच ऑफ नेम्स, जैसा कि मैंने पिछले जूम में बताया था। और मे बी bunch of leaders from India will also join that list. हर वेडनेसडे को we will reward the hardworking leaders from all over the world. थैंक्स शवेज, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। Thank you, अजीब जी, Sachin. अब मेरे को पंकज के क्वेश्चन में एक छोटा कंफ्यूजन डाल दिया। मैं खाली क्लेरिफाई कर रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली 5 अप्रैल को एमवीपी लॉन्च होगा एंड 5 अप्रैल को विल स्टार्ट यूजिंग आवर जो भी हमारा एक्चुअल वो लोन्स हैं। एंड वो जब खत्म हो गया तो देयर विल नॉट बी एनी लोन्स फॉर नेक्स्ट 20 days, बट हम बाई कर सकते हैं। वो Bye, लिमिट हमको 20 के मिलेगा और हम सेल भी कर सकते हैं। नवा सेल करना है जो लोगों को सेल करना है, बट दे विल गेट वाइट लिस्टेड ओनली आफ्टर 20 days, जो yes, वो टाइम पे आएंगे। ओके, yes. तो आज से जिनको भी नवा नवे लोग ले रहे हैं उनको आज ही बोल दे भैया 20 तारीख को आपका ये व्हाइट लिस्टिंग है, राइट? मतलब 20 को उनको एमवीपी लॉन्च होगा। नहीं, आज जो लाइसेंस परचेज कर रहे हैं राजीव जी, ये क्लियर है, सभी को क्लियर है, आपको छोड़ अच्छा, के। पांच को लाइसेंस, ठीक है, सॉरी। पाँच 5 के बाद फिर 20 दिन। गॉट इट, क्लियर। आज जो लाइसेंस परचेज कर रहे हैं उनको कल वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा उनकी हाँ बीटा टेस्ट लिमिट्स के साथ। हाँ। और और अब एमवीपी सभी लोगों को 5 एमवीपी लिमिट मिलेगी। और उसके 5 बाद सारी चीजें कंटिन्यू होंगी 5 के बाद आप सेल्स कर सकते हैं, आप लाइसेंसेस परचेज कर सकते हैं, बट 20 के बूमरैंग बाद। बूमरैंग में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। गॉट इट सर, गॉट इट, समझ गए। शवेज, एक और सवाल है मेरा आर्बिट्रम अपने के को लेके। जैसे मैटिक में बहुत टाइम लगा वाइट लिस्टिंग में, आर्बिट्रम में भी टाइम वैसे लगेगा क्या, या उसके लिए कुछ नहीं, करेक्टिव एक्शन? टोकन कोई कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपकी लिमिट्स आपके साथ हैं, वो आपके एड्रेस पे हैं, और डेटाबेस आपका सिंक हो चुका है, क्योंकि एड्रेस आपका सेम है। जो भी ईवीएम ब्लॉकचेन्स हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन इजी है ईवीएम ब्लॉकचेन्स पे। समझ यानी गया, ओके। आपको सिर्फ नेटवर्क स्विच करना है, आपकी लिमिट्स आपको वहीं पर इंटैक्ट दिखेंगी। तो फिर से वाइट लिस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एड्रेस इज सेम। बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये सरदर्द बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैंने इसीलिए पूरी तरह से कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बना दिया, जो बहुत बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल अपने डेटाबेस के लिए बनाती हैं। उसमें बहुत खर्च भी होता है, हमारा बहुत पैसा खर्च हुआ इसमें, इस पूरे कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाने में। बट दैट इज़ अगेन गुड फॉर द स्केलेबिलिटी। हम मिलियंस, आप 2 मिलियन सब्सक्रिप्शन बेच दीजिए, 2 मिलियन लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके का डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट फॉर एवरीथिंग। All right, so I think that's it. Let's hear from Trashit and then we close. शवेज वन लास्ट क्वेश्चन। हम लोग बैकलॉग जो है वाइट लिस्टिंग का वो 11th ऑफ मार्च तक शायद क्लियर कर देंगे, बट मान लो कि अगर आज कोई पैकेज परचेज कर रहा है, उनका वाइट लिस्टिंग में कितना टाइम लगेगा? तो आज फ्रेश पैकेजेस अभी सेल्स हो रहे हैं। कल जिसने परचेज किया उसके वॉलेट्स वाइट लिस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। 11 आई थिंक 4 या 5 PM इंडियन सॉरी दुबई टाइम तक सारी वाइट लिस्टिंग हो गई थी। तो जितने भी कल सब्सक्रिप्शंस लिए थे उनकी वाइट लिस्टिंग हो गई, उनको लिमिट्स पहुंच गई। आज जो परचेज करेगा बिजनेस की क्लोजिंग के बाद वाइट लिस्टिंग शुरू हो जाती है। हम अभी भी क्लस्टर्ड बैच वाइट लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, हम उसको अभी भी बैच वाइट लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस पे भी काम चल रहा है। जो ओल्ड लिमिट्स हैं, अब आप लोगों ने हमें 8,000 की लिस्ट दे दी है एक नई, और हम एक एक वॉलेट्स उसमें से हम वेरीफाई करके 11 तक दे देंगे। आप लोगों के पास उस शीट का एक्सेस भी होगा, उसमें देख रहे होंगे आप, मेरी टीम उसमें मार्क भी करती जा रही है।
तो they are individually verifying every purchase on Web3 layer, on WAS dashboard first, then on the Web3 layer, then on the application layer. तो ये तीनों काम वो लोग करके मार्क करते जा रहे हैं. मेरा जो एस्टिमेशन है 90% of these requests are bogus and 10% of these requests are real, जिसमें से 800 लोग बनते हैं. 800 लोगों में से 10% to 20% यानी 120 से 160 एड्रेसेस हैं जो कि वाइट लिस्ट नहीं हुए थे, बाकी सारे एड्रेसेस वाइट लिस्टेड हैं. मेरे पास इतना प्रिसाइज डेटा इसलिए क्योंकि मेरे को डेली की सेल्स पता है, डेली कितने लाइसेंसेस परचेज हो रहे हैं. लेट्स से 22nd, 23rd, 24th को तीनों दिन लगातार इवन नंबर में 5000 लाइसेंसेस बिके थे. तीनों दिन एग्जैक्ट, आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड. 5000 5000 5000. तो मुझे इतनी प्रिसाइजली वो डेटा याद है कि 5000 लाइसेंसेस बिके थे, तो उसमें से अगर बहुत डिस्क्रिपेंसी हुई होगी तो 1% की हुई होगी, तो 50 एड्रेस ही नहीं वाइट लिस्ट हो पाए. तो हमने पूरी तरह से डेटाबेस इतना ज़्यादा दोबारा से मूव कर करके फायरबेस से मोंगोडीबी से अपने कस्टमाइज सॉल्यूशन पे ले आया है कि हमें अब किसी तरीके का कोई लर्निंग नहीं बची. पहले तो हमारी लर्निंग फेज ही चल रही थी, डेटाबेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, ऐसा कुछ है नहीं मार्केट. पता नहीं चलता है कि किस तरीके से कहाँ से डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, किस जगह से लीक होने लगेगा पाइप, और आपको उसको ठीक करना होगा और फ्लो को भी मेंटेन रखना होगा. तो दिस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड चैलेंजिंग. आज जाके हम MVP की डेट के प्रपोज डेट से 6 दिन आगे जाके मैं टाइमलाइन देने आया हूँ आज. तो यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसीज आर देयर. करेक्ट शवेश, थैंक यू. All right, thank you so much everyone. Lucky, thank you. I believe we can close. Thank you, Shabazz. Thank you for the update. I think clarity काफी मिल गई है. तो hopefully trainers and leaders, we can do separate calls with our team to answer some questions, because यहाँ से और बहुत questions आए होंगे इसके बाद, इस call के बाद. तो maybe we can do smaller separate calls with our teams. Thank you, everyone. We'll see you tomorrow. Have a good night. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Shabazz. Thanks, Shabazz. Hassan. Thank you, Shabazz. Lucky. Thank you, everyone. Thank you, Bye-bye. Lucky.